Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 6 of chapter integration. In this video we are going to discuss the type 6th and the type 2nd. Now what is type 6th? Type 6 क्या है? To integrate the integrals of the form. जब आपको कोई भी क्वेश्चन या इंटेग्रल इस फॉर्म में दी हो, मतलब एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, साथ में साइन या कॉस कुछ भी आ जाए, तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो आपने कैसे करना है मैं बाय एग्जांपल समझा रही हूँ। इवेल्युएट दिस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट आई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब ये दो फंक्शन एक्स वेरिएबल, तो मतलब प्रोडक्ट मतलब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे आइलेट रूल के अकॉर्डिंग। ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो हम इसको पहले सही लिख देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड। सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटेग्रेशन, एक्स का कोएफिशिएंट 1 तो नीचे 1, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स इंटू ये सेम एज इट इज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, चलो एक बार कांस्टेंट रहने दो, साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स। अब इसको, अब ये भी कोस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री आता है फिर एक्सपोनेंशियल आता है, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड, फिर हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हम कैसे यूज़ करेंगे, फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस फर्स्ट का करेंगे डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन। अब इसको सही करके लिख लो, ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स, ये बन जाएगा माइनस ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स। ये माइनस माइनस प्लस, बट एक साइन बाहर पड़ा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ई रेज टू पावर साइन एक्स डी एक्स, प्लस ही लगा ही देते हैं। ठीक है, अब एक बार ना यहाँ पे हम C1 लगा देते हैं, मैं प्लस C1 लिख रही हूँ, वो बाद में बताऊँगी कैसे लिखी हूँ, लिखना है। अब आपने ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व करना है जब आपका ये आई ना बन जाए। क्या ना बन जाए, जो हमारा स्टार्टिंग में आई लेट किया है, मतलब ई इंटू साइन, ये बन गया ना ई इंटू साइन, तो इसको 1 मार्क कर देंगे। फ्रॉम 1 हम क्या लिखेंगे, इसमें से मैंने ई एक्स कॉमन निकाल दिया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू आई है मेरी, तो इसकी जगह पे आई पुट कर दिया। ये माइनस आई इधर ले आओ तो प्लस आई बन जाएगा, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा हमारा फंक्शन, आई प्लस आई 2y। अब इस 2 को क्या कर देंगे, इस साइड ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, C1/2, इसको न्यू नाम दे दो, अभी एक और नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो इस, चाहे आप इसको यहीं पे भी छोड़ दो, चाहे आप इसको न्यू नाम दे दो, प्लस मैंने C नाम दे दिया, तो साइड में लिख देंगे वेयर C इज इक्वल्स टू C1/2। ये हमारा आंसर आ गया। आई की वैल्यू, हमने आई की वैल्यू फाइंड करनी थी। ऑलवेज जब भी एक एक्सपोनेंशियल, एक ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन और कॉस, इधर साइन और कॉस फंक्शन आए, तो ऑलवेज आपका कंसेप्ट यही रहेगा, माइनस आई बनेगा, उधर जाके 2y 2 के साथ डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले लेट करेंगे कैपिटल आई इज इक्वल्स टू दिस। देखो यहाँ पे क्या गया, साइन स्क्वायर एक्स। मैंने बोला है कभी भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है डायरेक्ट ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है, क्योंकि हमें पता है 1 माइनस कोस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, 2 को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ई रेज टू पावर एक्स 1 माइनस कोस 2x/2 dx, क्योंकि हमने जो अभी फॉर्मूले की है साइन कोस वाले, उसमें साइन कोस की पावर 1 है, तो ये फॉर्मूला सिर्फ उस पर अप्लाई हो सकता है। तो इसलिए कभी भी आपका इंटीग्रल में साइन स्क्वायर आ जाए, कोस स्क्वायर आ जाए, ऑलवेज इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अगर यहाँ पे कोस स्क्वायर होता तो यहाँ पे मैं प्लस कर देती बीच में।
अब सेपरेट कर लेते हैं। 1/2 के साथ इसको मैंने सेपरेट लिख लिया, -1/2 के साथ कॉस को सेपरेट लिख लिया। ठीक है, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। e⁻x का तो इंटीग्रल यही होता है, -1/2 e⁻x 2 cos dx प्लस c। अब इसको ना मैं 1 मार्क कर दूंगी, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड होगी। ये रहेगी जो बीच आपकी पूरी इक्वेशन में कोई एक इंटीग्रल ले जाए तो अपने उसको सेपरेट I1 कंसीडर करके सॉल्व करना है। अब इसको मैं लिख लेती हूँ e⁻x cos 2x dx। हमें पता है आइलेट रूल के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज लास्ट फंक्शन होता है। तो ये मेरा सेकंड फंक्शन है, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन का अब डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज, सॉरी सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। इसको तो एज इट इज रख देंगे, माइनस माइनस प्लस 2 बाहर निकाल दीजिए, तो e⁻x sin 2x dx प्लस c आ गया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, फिर इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। चलो फिर करते हैं वही सेकंड फर्स्ट एज इट इज, फिर सेकंड की करनी होती है इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की करनी है इंटीग्रेशन प्लस सी। ये बन जाएगा e⁻x sin 2x, -2 बाहर निकाल दो, ये बन जाएगा e⁻x cos 2x dx। अब देखो मैंने I1 क्या कंसीडर किया था, e⁻x cos 2x। अब देखो आप गलती ये मत करना कि आप बोलोगे हमने स्टार्टिंग में जो I ली थी वही I कंसीडर करके क्वेश्चन को, नहीं, मैं सिर्फ इसको सेपरेट सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम I1 कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे e⁻x cos 2x का मैंने स्टार्टिंग से इसको सॉल्व करना किया था, तो अब ये बन गया ना। इसको मैं अगर सेपरेट करके लिखूँ, -+-4 e⁻x cos 2x dx प्लस c। अब इसकी वैल्यू इसको मार्क कर दो 2, तो 2 से ये I1 बन जाएगा। मैंने क्या कर दिया, -4 I1 उधर ले गए लेफ्ट हैंड साइड, दोनों की प्लस कर दी, 5 डिवाइड कर दिया। एक बात और, जब भी आप कांस्टेंट यूज़ करो तो सेपरेट डिफरेंट यूज़ करने हैं। लाइक पहले मैंने c यूज़ किया, इसमें मैं c1 ले रही हूँ। अब इसकी वैल्यू हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू इस जगह पे हम पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, फर्स्ट वाला एज इट इज़ रखा, इज इक्वली हमने पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2 5 10, तो ये बन जाएगा 2 sin 2x प्लस cos 2x। इस पूरे कांस्टेंट को हम c डैश नाम देते हैं, लिख देंगे वेयर c डैश इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे ही ख़त्म होता है। बस आपने ये याद रखना है कि साइन स्क्वायर को हमने इसमें कन्वर्ट करना है, इसके साथ सेपरेट कर दो। ये वाला तो एज इट इज़ है, इसको हम सेपरेट I1 लेके पूरा सॉल्व करेंगे। फिर जब I1 पूरा सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, इसके बाद नेक्स्ट टाइप न्यू स्टार्ट करेंगे। हमें क्या गिवन है इवैल्यूएट करना है, उसको मैं लेट कर लेती हूँ। e⁻tan 1x 1 + x² का होल स्क्वायर dx। अब आपको साफ साफ दिख रहा है tan 1x का डेरिवेटिव नीचे पड़ा है, बट उसकी पावर क्या है 2। मैंने उसको ब्रेक करके लिख लेती हूँ, e⁻tan 1x 1 + x² की पावर 2 है ना, इसको सेपरेट हम कर लेते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, पुट tan 1x इज इक्वल्स टू 3, साथ में x की वैल्यू निकालो, ये उधर जाके tan t बन जाएगा। इसकी वैल्यू पहले हम डेरिवेटिव कर देते हैं, tan 1x का डेरिवेटिव 1/1 + x², साथ में dx इज इक्वल्स टू dt। अब आप देखो e की पावर tan 1x थी, tan 1x तो मैंने t पुट कर दिया, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, dx और 1 + x² की वैल्यू dt। अब ये जो बच गया इसकी जगह वैल्यू पुट करो, x की स्क्वायर मतलब x की वैल्यू tan t है, तो tan t का स्क्वायर। हमें पता है secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1।
तो ये tan स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 1 + tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, ऊपर जाके ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर, बिकॉज 1/सेकेंड स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। अभी मैंने बोला था कॉस स्क्वायर की वैल्यू जैसे हमने पीछे साइन स्क्वायर की थी वो क्या आ जाएगी, सेम, बस बीच में प्लस आ जाएगा। तो ये अब यहाँ तक मैं क्वेश्चन ने आपको करा दिया, इसके बाद आपने खुद सॉल्व करना है, बिकॉज इसके बाद सेम इसी से स्टेप है। मैंने यहाँ तक करवा दिया 1 + cos 2, इसके बाद आपने ऐसे सेपरेट करना है, ऐसी इंटेग्रेशन पूरी खुद सॉल्व करनी है आपने, बिकॉज सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है, बस यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, बिल्कुल सेम यही स्टेप जाएंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ। हमने इसका आंसर यहाँ तक निकाल लिया था ना, अब इसी को ही मैं लिख रही हूँ, बस x की जगह t पुट करके। तो क्या आ गया था, e⁻t/2 e⁻t 2 sin 2t + cos 2t + कांस्टेंट। देखो सेम यही लिखा है मैंने, सिर्फ क्या लिखा है, वेरिएबल हमारा t में है तो मैंने t में लिख दिया। अब लास्ट में हमने क्या करना है, हमने x tan इनवर्स x को क्या पुट किया था, t, तो हमें t की वैल्यू तो पता है tan इनवर्स x में, तो बट हमने एंड में जो क्वेश्चन है x में कन्वर्ट करना होता है, तो आपको इसको भी tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने की हुई है इसकी वैल्यू, sin 2t क्या होता है, 2 tan t / 1 + tan स्क्वायर t। सिमिलरली cos क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर t / 1 + tan स्क्वायर t। हमने इसको ऐसे क्यों किया, अब आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, बिकॉज हमारे पास tan इनवर्स x की वैल्यू t है, x की वैल्यू tan t है, ये पुट कर दो। t की जगह मैंने पुट कर दी tan इनवर्स x, जहाँ जहाँ मेरे को दिख रहा है, और tan t की जगह क्या पुट कर देंगे, x, 2 × 2 = 4, 4x। ये तो आप एलसीएम लेके आपका ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। कभी भी जब आपका लास्ट एंड टी में आ रहा हो ना, तो आपको पता है हमने पुट किया हुआ है यहाँ पे एक्स में ख़त्म करना है, तो पहले सभी को उस फंक्शन में, जैसे tan इनवर्स में है ना, मतलब tan में कन्वर्ट कर लो। तो ये तो t था, इसकी डायरेक्ट वैल्यू, इसको हमने sin 2 थीटा cos 2 थीटा के फॉर्मूले के उसको डायरेक्ट लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी। ये है हमारी टाइप 7। क्या है, e⁻x fx + f' dx इंटेग्रेशन। मतलब कभी जब आप इंटेग्रेशन सॉल्व कर रहे हो, आपको इस तरह से कुछ दिखाई दे, एक साइड तो fx हो प्लस या माइनस कुछ भी हो, और एक साइड उसका क्या हो, डेरिवेटिव हो, तो उसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिखोगे, e⁻x fx + c। कैसे, इस क्वेश्चन के थ्रू देखिए, मैंने लेट आई सपोज कर लिया ये गिवन फंक्शन, इसको कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा सीकेंट एक्स tan x + सीकेंट x। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक करने की जरूरत, हमें पता है, बताओ इसका डेरिवेटिव ये है या फिर इसका डेरिवेटिव ये है, साफ पता चल रहा है सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव ये है। तो हमने आंसर में क्या करना होता है, fx लिखना होता है। जैसे अगर मैं देखूँ ये मेरा fx है, इसका डेरिवेटिव ये रहा, तो अब इसका डायरेक्ट आंसर हम क्या लिख देंगे, e⁻x एज इट इज़, साथ में हम क्या लिख देंगे, सीकेंट एक्स + c। ये हमारा क्या डायरेक्ट आंसर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले फंक्शन को जो भी है e⁻x को बाहर रखना है, इसको अंदर लेके जाना, बाकी जो फंक्शन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर देखो उन दोनों में से डेरिवेटिव कौन सा है। सो अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो बस मतलब आपका e⁻x आता है, ये फंक्शन आ जाएगा, ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेग्रेट करना है हमने इस फंक्शन को, तो इसको मैंने आई लेट कर लिया। अब ये हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ कि किसमें इसका किसका डेरिवेटिव है, ये पहले हम इसको ब्रेक करके कुछ बनाएंगे। अब मेरे को ऊपर x² गिवन है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में किया था, ऊपर x² है तो नीचे x + 1 लीनियर है, तो मैं क्या करूँगी, ऊपर 1 ऐड कर दूँगी, 1 सब्ट्रैक्ट, ये तो पहले वाला ही है, ये मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया।
अब हम एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक साथ कर लेंगे। तो मैंने कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक साथ कर लिया। पीछे जो प्लस प्लस वन थे ये वाला, तो ये जो प्लस वन था ये प्लस टू बन गया। सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैंने ऐसे लिख लिया। अब डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन के साथ इसको प्लस टू के साथ इसको। अब मैंने क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन को ओपन कर लिया, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ इसको सेपरेट कर लिया, इसके साथ इसको, एक प्लस वन कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से कौन किसका डेरिवेटिव है, हिंट देखो, हिंट मिल रहा है हमें। इसकी पावर टू है, इसकी पावर वन है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ तो कोशेंट रूल लगेगा, और कोशेंट रूल में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो होती है पावर टू हो जाती है। इट मीन्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, बट हम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड। कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन हो वो ऑलवेज लास्ट पे लेना है। हमने क्या करना है, फर्स्ट को रखो एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, ये तो एज इट इज आ जाएगी। इसका डेरिवेटिव करने के लिए कोशेंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का कर दो स्क्वायर और इसको एज इट इज रखो। इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, वन माइनस जीरो। इसको मैंने एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव वन प्लस जीरो। साथ में ई रेज टू पावर एक्स का इंटेग्रल एज इट इज, प्लस इसको भी एज इट इज हम रख देते हैं, ई रेज टू पावर इनटू दिस। अब इसको जब सोल्व करेंगे, देखो मैंने सॉल्व कर लिया, एक्स प्लस वन एज इट इज, ये माइनस एक्स प्लस वन हो गया, एक्स का था एक्स कैंसिल, टू रह गया। अब देखो ये तो हो गया कैंसिल। इट मीन्स मैंने यही बोला था ना, इसका डेरिवेटिव ये है, मतलब ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। तो आंसर हमारा कौन सा आता है, एफ एक्स वाला। तो आंसर हमारा ये आ चुका है। तो गिवन फंक्शन का इंटीग्रल ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, एक बार आप इसके स्टेप नोट कर लीजिए दोबारा। एक्स के प्लस वन था, वन ऐड किया, वन सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन जो एक्स के साथ माइनस वन आपने ले लेना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी ओपन कर दी। इसका डेरिवेटिव ये था, तो आप इस पे आइलेट रूल लगा के इंटीग्रल सोल्व कर लीजिए। एंड में ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ दिस लेट आई। अब आप ध्यान से इस क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। कौन सा पार्ट, पार्ट 5th ऑफ चैप्टर 7th इंटीग्रेशन। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आपको ऊपर एक आई बटन पे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए, वो है पार्ट 5th का लिंक, और उसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन हमने उस पर एक टाइप लगा के किया था आइलेट रूल के अकॉर्डिंग, एक मैं आपको इस टाइप के अकॉर्डिंग सिखा रही हूँ कैसे। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पुट करूँगी log x को t। अब ध्यान से ना, log x को t पुट किया तो log उधर जाके क्या बन जाता है, e एक्सपोनेंशियल, तो ये बन जाएगा log e, और जो नंबर यहाँ होता है वो उसकी पावर हो जाती है। log x का डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल्स टू t, तो यहाँ से वैल्यू आ गई dx की वैल्यू x dt, और x की वैल्यू हमें पता क्या है, e रेज टू पावर t dt। ये वैल्यू हमें मिल गई। जो जो वैल्यू है ना उनको हाईलाइट कर लिया करो। अब इसको पुट करते स्टार्टिंग वाले फंक्शन में। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, i इज इक्वल्स टू log। अब इसे log x की जगह मैं रख देती हूँ t प्लस 1/log x की वैल्यू है t स्क्वायर, इसके साथ dx है, dx की वैल्यू है e रेज टू पावर t dt। अब ये मेरा फंक्शन बन गया जो हमने अभी टाइप की थी। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, उसके साथ कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे। इस पे एक स्टेप याद रखना है, यहाँ पे हमने करना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/t। क्यों, मैं अभी बताती हूँ। मैंने कर दिया पहले log t में इस पूरी इक्वेशन में ऐड। अब हमने इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं। कैसे, जैसे log का डेरिवेटिव 1/t होता है, मतलब इसको तो हमने इसके साथ ही रखना है, तो आ जाएगा log t प्लस 1/t, इसकी इंटीग्रेशन सेपरेट। अब इस दोनों को कर लो। अब हमें पता है 1/t मतलब t की पावर -1 का डेरिवेटिव। t की पावर -1 का डेरिवेटिव कहता है माइनस आ गया जाएगा t की पावर -2, तो मतलब इसका डेरिवेटिव ये रहा। तो ये मेरा एफ एक्स है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स।
ठीक है। अब ये क्या एफ एक्स है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर क्या है, एक्सपोनेंशियल इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। मैंने बोला था लास्ट में सब एक्स में आना चाहिए, तो वैल्यू पुट कर दो। ई रेज टू पावर टी की वैल्यू क्या है, एक्स। अब टी की वैल्यू तो log एक्स थी, इसकी वैल्यू एक्स, इसकी वैल्यू log एक्स प्लस सी। आ गया आंसर। अगर आपको ये टाइप से अच्छा लगा सॉल्व करना तो इस टाइप से कर लो, अदरवाइज अगर आपको वो पार्ट 5 की टाइप अच्छी लगी तो आप उससे कर लो। बस कंसेप्ट याद रखो, यहाँ पे मेरे को इसका डेरिवेटिव चाहिए था तो मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये इसका डेरिवेटिव है तो आंसर कौन सा आता है, खुद फंक्शन आता है, उसका डेरिवेटिव नहीं आता, फंक्शन आता है। सिमिलरली ये इसका डेरिवेटिव ये रहा, बिकॉज यहाँ पे टी की पावर 1 है, टी की पावर 2 है। डिनोमिनेटर में अगर पावर बड़ी है ना तो पक्का वो डेरिवेटिव है, मतलब ये डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है, तो इसके साथ फंक्शन लिख दिया। देन अपने टी की वैल्यू निकाली हुई थी log एक्स, एक्स की वैल्यू थी, ये हमने पुट कर दी। सो फ्रेंड्स, अब खत्म होते हमारे क्वेश्चंस वीडियो के। अब बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। टाइप के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस वीडियो में हमने 2 टाइप की है, तो आपने देखना है कौन क्वेश्चन किस टाइप का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने टाइप को फॉलो करते हुए, उनके स्टेप को फॉलो करते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।